आज मजदूर दिवस पर सभी हमारे स्थानीय स्तर की यूनियन है, सब ने मिलकर के और शहीद दिवस के रूप में इसको मनाया है। और वो जो सिकंगों की घटना है वो तो मतलब गोली चलाने से या जिस कारण से हुई वो तो शहीद दिवस के रूप में मना ही रहे हैं, लेकिन आज हमारे हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ये जो पावर प्लांट है या राज वेस्ट है या ये और कोई जो उद्योग इंडस्ट्री है, माइंस है, और ये जो भाखर है इनकी जो अंदर ये क्रेशर लगे हैं, इनके ऊपर मजदूर है। लगभग वो देखा जाए तो एक एज ए बंधुआ मजदूर काम कर रहे हैं। बंधुआ तो नहीं कह सकते, एज ए उनके समान ही है। उन बेचारों को न तो समय पे वेतन मिलता है, न उनकी कोई सेफ्टी है, न उनके बीमार होने पर कोई उनके चिकित्सा की व्यवस्था है। सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि सिलिकोसिस से ग्रसित व्यक्ति को मुआवजा दिया जाए, मृत्यु पर उसको क्लेम दिया जाए और उसकी चिकित्सा व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाए। तो हमारा ये निवेदन रहेगा कि प्रशासन के स्तर पर इसकी सर्वे करवा करके पीड़ित और जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उन लोगों को सहायता प्रदान कर इन मजदूरों को राहत प्रदान करावे। अब बात करें उस बीमारी की, उस बीमारी में ऐसे भी अपने बाड़मेर आसपास ऐसे मरीज भी हैं? मरीज, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मरीज तो है ही। सर्वे करवाने के लिए तो निवेदन कर रहे हैं कि सर्वे करवाएं, जो उसमें है बीमार उनका इलाज कराएं, और इस बीमारी से जो मौतें हुई है उनके बारे में भी उनको मुआवजा वगैरह दिया जाए। अब कल परसों अखबार में था कि सेफ्टी टैंक में 2-3 मजदूरों को उतार दिया, उनकी डेथ हो गई। आज का दैनिक भास्कर है, उसमें ये भरा पड़ा है कि भाई सिलिकोसिस से ग्रसित लोग हैं। तो ये सबको पता है तो उसका हकीकत तो सर्वे तो प्रशासन कराएगा, हमारे पास सर्वे नहीं है। बताइए क्या कहना। सर नमस्कार, आपको मैं राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन सीटू, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मज़दूरों की समस्या है तो खूब सारी है, लेकिन ये सरकार ने जो 4 लेबर कोड दिए हैं उसके बारे में हमारे को बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब उम्मीद ही नहीं, हम निराश हो चुके हैं। क्यों निराश हो चुके हैं कि हमारा टाइम था 8 घंटे का, जबकि अब हमारे को मकान मालिक 12 घंटे काम करा रहा है। कहते हैं कि नए कानून लाने से अच्छा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ हमारे साथ में। हमारी जो मजदूरी की दिहाड़ी थी, हाजिरी, वो तो इन्होंने बढ़ाई नहीं, सिर्फ टाइम पीरियड बढ़वाया है। और जो सिलिकोसिंग मजदूर हमारे है उसमें अभी भाई साहब ने बताया कि सिलिकोसिंग तो खूब है, सिलिकोसिंग तो खूब है, लेकिन यहाँ कलेक्टर जनसभा में कभी सिलिकोसिंग मजदूरों को बुला के या डॉक्टरों को बुला के कभी चेकअप करवाया है? हम तो डॉक्टर के पास में जाते हैं तो आप पैसे लेते हैं तो उनके तो सिलिकोसिंग हो जाता है। और बोर्ड बिठा के अगर सिलिकोसिंग है, लेकिन डॉक्टर तो पैसे नहीं देते तो वो लिखते हैं कि टीबी हो गई इसकी, और लक्षण सेम आते हैं सिलिकोसिंग और टीबी के। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ या तो कलेक्टर के नज़रिए में सिलिकोसिंग हर हफ्ते में कैंप लगाया जाए तो उसका पता लगेगा भी सिलिकोसिंग कितनी है। सरकार कुछ देना नहीं चाहती है, लेकिन ये नाम मात्र की योजनाएं चला रखी है। और हमारी खूब सारी और मांगे हैं, जैसे हमारे श्रम मंत्रालय, हमने बहुत बड़ी मांग की थी, जब जाके भजन लाल जी सरकार ने हमारे को यहाँ श्रम आयुक्त बाड़मेर ऑफिस तो हमारा जिला अलग होने से आ गया, इंस्पेक्टर 2 हमारे बैठते हैं यहाँ पर, लेकिन श्रम आयुक्त होता है अतिरिक्त श्रम आयुक्त, वो यहाँ पर बैठता है, उसकी पोस्ट 2 जगह कर दी, बाड़मेर और जोधपुर। तो हम ये आपसे और पूरी मीडिया और पूरे सरकार से ये गोज और जो जैसे मांग करते हैं कि हमारा आयुक्त है वो बाड़मेर में ही बैठे। ऐसा नहीं हो कि 2 पद 3-4 पद दे दे तो यहाँ मजदूर आते हैं, जब हम तो एडिटिंग नहीं कर पाते हैं। जन आधार एडिटिंग है और छात्रवृत्ति है, अब इस बार जन आधार एडिटिंग हुआ ही नहीं तो हमारे छात्रवृत्ति के सारे फॉर्म छड़े नहीं, और करीबन 6 महीने से न तो मृत्यु क्लेम की फॉर्म देखे गए हैं, न पुरस्थिति के फॉर्म देखे गए हैं। तो ऐसे अधिकारी से हम क्या आशा रखेंगे कि भी वो हमारे समय पर काम करेंगे। इसलिए हम आज सारे पूरी यूनियन और पूरा श्रम संगठन एकत्रित होकर ये आपके और सरकार के मार्फत हम ये कहना चाहते हैं कि अगर समय रहते ये सरकार और ये अधिकारी सुधर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगला पड़ाव हमारा ये जिला कलेक्टर धरना होगा। और हम ये आपसे भी गुंजाइश करते हैं कि आप आगे मीडिया वाले पहुंचाओ हमारी मांग, और हमारी मांग वाजिब है और हम इस हक के लिए लड़ते हैं, हम मजदूरों के लिए लड़ते आए हैं और लड़ेंगे। अगर लाल झंडा हमारा है वो खून से रंगा हुआ है। ये ऐसा मत समझो कि सीटू लाल झंडा वाले हैं, हम लाल झंडे वाले जब छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। मोदी ने कहा है ना, वही
बात है हमारी। हम गोली खा लेंगे लेकिन लाल झंडे वाले हम पीछे नहीं हटने वाले। जो तथ्य दिया है वो 100% होगा। हम जयपुर से गए, मैं अभी नोएडा से आया हूँ, वहाँ जाके देखो नोएडा में मैं अभी आया हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश से भी गया हूँ मैं। झुकोगे नहीं मजदूर एक? हाँ मजदूर, उत्तर प्रदेश के हाल देखो आपने, वहाँ हमने तनख्वाह बढ़वा दी, मजदूरों के 20,000 रुपये करा दिए, 22,000 रुपये कर दिए, कई थाने भी फूंक दिए हमने, कई सरकारी फैक्ट्रियाँ वगैरह हमने फूंक दी थी। हम लाल झंडे वाले हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर समय रहती सरकार यहाँ संज्ञान नहीं लेगी तो नोएडा में हुआ वही हाल यहाँ होगा। ये मेरा प्रशासन को चेतावनी है। मतलब आप चाहते हो तो सरकार झुकाएंगे, क्यों नहीं झुकाएंगे? हमारे हक की मांग लड़ेंगे, हम गोली खा लेंगे, शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन मांग के पीछे हटेंगे। समस्या का समाधान कराएंगे सरकार से। गला काट रही है सरकार, ये हमारी बहुत बड़ी मांग है। अगर समय रहते सरकार हमारी संज्ञान में ले, हमारी समस्या का समाधान करें, हम सरकार के साथ में हैं। लेकिन अगर समय रहते भी हमारी कोई नहीं सुनेगा तो हम कुछ तो करेंगे भाई। बिल्कुल। ये बात जिस तरीके से इनका कहना है कि अगर समय रहते इनकी मांगे नहीं मानती हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा उग्र आंदोलन भी करना पड़ता है। मजदूरों की बात है तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदार जो अधिकारी जो बैठे हैं कुर्सियों पर, वो एसीओ में बैठा है, उनकी पता नहीं कि खून पसीने की कमाई है। यहाँ के मजदूर कितने मजबूत है। आप मान सकते हैं कि इस तपती धूप में अगर बाड़मेर की अगर बात करें तो 45 के आसपास तापमान पहुँचता है, फिर भी ये मज़दूर लोग थकते नहीं हैं। आप देखोगे शहर में जब भी जाओगे तब मज़दूर लोग हैं, इस कमठे का मज़दूर जो काम करते हैं वो इस भीषण गर्मी के अंदर भी किस तरीके से जो है वो कमाई करते हैं। उनकी भावनाओं को हम समझें, उनकी चीज़ों को आप समझें, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो है मज़दूर की आवाज़ को जो है दबाया जा रहा है। इसको लेकर आज सारे जो इनकी जो कमेटी है उसके द्वारा निर्णय लिया गया है। ये जिला कलेक्टर कार्यालय पहुँचे हैं, थोड़ी देर बाद जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। सहयोगी राजू के साथ दयाराम सिंह राजपुरोहित, मरु पत्रिका न्यूज, बाड़मेर।